इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल ग्रुपिंग के अबाउट। टेबल ग्रुपिंग में जो पहले हम टेबल्स के अबाउट पढ़ चुके हैं ना, उसमें को दो चीज़ें हम और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो वो भी जानना ज़रूरी है, आपको यूज़ करना पड़ जाती है कभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ पिक्चर में कि जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेबल में पहले टेबल के ऊपर एक हेडर होता है जो कि हेडिंग शो करता है हर कॉलम का नेम। देन उसके अंदर जो वाला जो हिस्सा होता है वो होता है बॉडी, जो उसका कंटेंट होता है, ठीक है। उसके नीचे हेडर का एक फुटर होता है, ठीक है। तो हम प्योर जो HTML का जो कंप्लीट टेबल होता है हम पहले वो क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल का टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हेडिंग के लिए सबसे पहले हम टी हेड यूज़ करेंगे। टी हेड मीन टेबल हेडर या टेबल हेड कह सकते हैं, टेबल हेडर, ठीक है। तो इसमें ये हमारा टेबल हेड, ये नहीं कि हमारे हेड टेबल के हेड को शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी तक एम्प्टी रहने देता हूँ। उसके बाद मैं एक और टैग बना ओपन करता हूँ और क्लोज करता हूँ, टी बॉडी यानी कि टेबल की बॉडी। ये जो एलिमेंट होगा ये टेबल की बॉडी को डिफाइन करेगा। हमने हेडर ऊपर देख लिया, देन ये टेबल की बॉडी को डिफाइन करेगा। अब हमें फुटर भी चाहिए तो हम टी फुट, ठीक है, तो ये टेबल के फुटर को शो करेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें और इसमें कंटेंट डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टी हेडर में। टी हेडर में एक रो बनाते हैं, टेबल रो, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। टेबल रो में हम 3 कॉलम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो 3 कॉलम डिफाइन करने के लिए TH टेबल हेडिंग ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ 2 बार, देन इधर कर देता हूँ मैं ईमेल, एंड देन इधर कर देता हूँ मैं फ़ोन, ठीक है। तो जैसे मैं जाके इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी मुझे ये शो हो रहा है। इसके लिए मैं थोड़ी सी CSS यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं स्टाइल का टैग इधर ओपन करता हूँ, देन मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ टेबल को, एंड TH TD को, इसको ओपन क्लोज करके यहाँ मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। मैंने ना थीम इसका आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए कि वो जो मेरे पास पहले थीम था उसमें थीम मतलब वही है, मैंने एक्सटेंशंस डिसेबल की हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, तो इसलिए की है कि वो थोड़ा सा ना कोड कुछ ऑटो कंप्लीट हो जाता था, उसकी वजह से कन्फ्यूज़न होती थी, इसलिए मैंने वो डिसेबल कर दी है, ठीक है। तो उस मैंने क्या किया कि ये टेबल किया, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ओके, बैक, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास ऊपर बन गया टेबल का हेड, ठीक है। उसके बाद हम टेबल बॉडी में हम एक रो बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं टी टेबल डाटा, उसमें हम नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अली, और कॉपी पेस्ट करते हैं ali@gmail.com, एंड देन फ़ोन नंबर 03 जो भी है, ठीक है। हम ऐसे डमी सा लिख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने 4 3 4, ठीक है, 4 मरतबा मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, देन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेबल हेडर, ये टेबल बॉडी। अब हम इसका फुटर भी बनाएंगे। तो फुटर में हम सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो हम टोटल बनाते हैं कुछ भी लिख सकते हैं। सो डमी सा को टेक्स्ट लिख देंगे सिर्फ आपको फुटर शो करवाने के लिए। मेरे पास एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक और TR टेबल रो क्रिएट करता हूँ। फुटर तो हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि अब ये फुटर है। अब HTML को बता रहे हैं कि अब आपने ये फुटर कंसीडर करना है। बॉडी और हेड हमने ऊपर बता दिया, ठीक है। तो टेबल रो में फिर हम TD में हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल फुटर ही लिख देते हैं बस 3 बार, ठीक है, ताकि वो हमारे टेबल को कंप्लीट कर दे, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो वो नीचे इस तरह शो हो जाएगा। आपको तो नहीं लग रहा ये कि कुछ चेंजेस आई हैं, क्योंकि देखें टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी डिफरेंट हो रही है, लेकिन HTML या वेब ब्राउज़र ये जान चुका है कि ये टेबल हेड है, ये 4 लाइनें टेबल बॉडी की हैं और ये नीचे एक फुटर, ठीक है। हमारे पास इतना हो गया, एक चीज़ होगी। अब हम जो एडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे, पहली चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम इन 2 रोज़ का, फॉर एग्जांपल या इन 2 रोज़ का
सॉरी 2 कॉलम्स का, इन 2 कॉलम्स का, इन 2 कॉलम्स का, इन 2 कॉलम्स का एक कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम है, सिर्फ ये 2 जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 कॉलम एक कॉलम बन जाए। जिस तरह ये एक कॉलम नहीं है, इस तरह ये दोनों एक कॉलम बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है कि वो आप कॉल स्पैन को वैल्यू देते हैं कि वो क्या करता है कि जितने नंबर हम उनको देंगे कॉल स्पैन को, वो उतने कॉलम एक इकट्ठे कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हमें जहाँ देना है, अब आपने जगह भी देखनी है कि आप किस कॉलम में किस रो में दे रहे हैं, ठीक है। सो मैंने रो देख रहा हूँ इसमें, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, जहाँ पे मुझे वो कॉल स्पैन लगाना है, मुझे उस रो में जाना है। तो वो रो ये है, ठीक है। जिस रो में मुझे वो कॉल स्पैन लगाना है, मैं कॉल स्पैन लगा रहा हूँ। कॉल स्पैन मीन के नाम से पता चलता है कि कॉल जो कॉलम्स हैं उनको मैं मर्ज करने लगा हूँ, ठीक है। तो कॉल स्पैन लिख के उनको हम वैल्यू दे देंगे कि भाई इतने कॉलम मर्ज कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उतने कॉलम मर्ज करने के लिए मुझे उतने कॉलम पहले रिमूव करने हैं। समझ आ गई? जितने मर्ज करने हैं उतने रिमूव करने हैं। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव कर दिया। अब मैं जाके रिफ्रेश करूँगा, अब वो नहीं शो हो रहे, अब भी हमने मर्ज नहीं किया, वो भी शो नहीं हो रहे। अभी समझ लें कि हमारे ऊपर कंप्लीट है, ऊपर वाला जितना भी है, ये हमारा फुटर एक सेल एक साइड पे है, ये दोनों एम्प्टी हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेल बनाऊँ लेकिन वो इन दोनों की जगह फिट हो जाए। वो काम करेगा कॉल स्पैन। चलें देखते हैं कैसे करता है। हम एक टीडी टेबल डाटा क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सेम एज फुटर लिख दूंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमें टीडी में या टीएच में या जिसमें भी हमने ये ऐड करना है, उसके ओपनिंग टैग में हमें वो एट्रीब्यूट ऐड करना है। एट्रीब्यूट क्या है? कॉल्स स्पैन, कॉल स्पैन इक्वल, देन हमें इसमें वैल्यू देनी है। अब हम कितने करना चाह रहे थे? 2। मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, देन आके सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो 2 की स्पेस ले लेगा। जितनी मैंने वैल्यू दी थी वो उतनी की स्पेस वो ले लेगा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 देता हूँ, तो ये 3 नहीं करेगा। देखा आपने, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 3 दे के, 3 को नहीं उठा रहा। क्यों? अगर हमें 3 स्पेसिफिक करना है तो हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ देन आके रिफ्रेश करता हूँ, तो एक कॉलम 3 की स्पेस ले रहा है, यानी कि 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर रहा है और एक कॉलम वो खुद यानी खुद की स्पेस ले रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं कॉल स्पैन, यानी कि कॉल स्पैन कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉल स्पैन। आगे हम रो स्पैन को पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। कॉल स्पैन क्या होता है? नाम से जैसे पता चल गया, आपको बोलना नहीं चाहिए कि कॉलम्स को मर्ज करना है। तो हमने ये कॉलम्स को मर्ज किया, रोज़ को नहीं। अब रो स्पैन पढ़ना है तो उसमें क्या होगा कि वो रोज़ को मर्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 अली हैं, सॉरी ये इधर सेलेक्ट हो रहा है, ये जो 3 अली हैं इनकी एक ही रो बन जाए, ठीक है। ये 3 रोज़ है ना, 1 2 3, तो इन तीनों रोज़ की एक ही रो बन जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो रोज़ 3 रोज़ के जो पहला सेल है, ये वाले नहीं, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये जो पहले वाले 3 हैं, पहले वाले 3 ये वाले, इन सेल की एक रो बन जाए। तो वो कैसे करना है? अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉलम देखना है कि किस कॉलम में जा रहे हैं। हम फर्स्ट कॉलम में जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जितने करना चाहता हूँ, मैं 3 करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले वाले को मैंने नहीं छेड़ना, तो मैं वो वैसे रहने दूंगा। बाकी सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला मैं रिमूव कर दूंगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे वो टोटली चेंज हो गया। मैं तो इधर ऐड करना चाह रहा था ना, लेकिन हुआ ये कि मैंने जब वो रिमूव किया तो इन दोनों को पता चला कि इधर स्पेस ही नहीं है, वो इधर शिफ्ट हो गई, इधर वो एम्प्टी हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इधर ऐड करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टीडी बनाऊँगा, इसमें मैं अली टाइप कर दूँगा, देन इसके अंदर मैं टाइप करूँगा रो स्पैन, ठीक है। इसमें वैल्यू दे दूँगा, कितनी देनी थी, 1 2 3, 3 टाइप किया। मैं आके रिफ्रेश किया तो वो अली, अब देखा, अब क्या हुआ कि इसने 3 रोज की स्पेस ले ली। अब उनको पता है कि इधर स्पेस नहीं है, तो वो अपनी जगह शिफ्ट हो गए, ठीक हो गया। ये हो गया इस तरह। उसके बाद चलते हैं, रो स्पैन हो गया, कॉल स्पैन हो गया। उसके बाद होता है जो कि हम इसका मेजर जो था डिस्कस करने वाला, वो है कॉल ग्रुप।
ठीक है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं ऊपर आ जाता हूँ, बिल्कुल ओपनिंग टैग जो टेबल का है वहाँ पे, ठीक है। आपको आइडिया हो गया होगा कि रो स्पैन और कोल स्पैन क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आई तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं कॉल ग्रुप पे। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं Ctrl+Z करके बैक करता हूँ, मुझे दोबारा सेम वही कॉलम्स चाहिए, मैं उन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, Ctrl+Z एंड देन कॉपी पेस्ट, ओके, रिफ्रेश, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इन दो कॉलम्स में ना, मैं ये जो पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम, इन दो कॉलम्स में मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो रिपीट करना चाहता हूँ, तो मुझे दो बार लिखने की बजाय मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि वो एक ही बार लिखूँ और दोनों पे अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल इन दोनों को ना मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही तरह के कॉलम है और ये एक डिफरेंट कॉलम है। तो फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों कॉलम्स को एक कलर देना चाहता हूँ, तो क्या मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को कलर दूंगा या डिफरेंट डिफरेंट हर सेल को कलर दूंगा? नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अभी देखते हैं। टेबल के ओपनिंग टैब पे आया, इधर आपने टैग ओपन करना है, कॉल ग्रुप ओपन किया, देन उसको क्लोज कर देना है। याद रहे कि जो ओपनिंग टेबल का टैग है उसके साथ ही ये आपने लिखना है, ठीक है। तो कॉल ग्रुप में हम कॉल का टैग ओपन करेंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे, ऐसे सिंगल है, ठीक है, ये सिंगल टैग है। इसमें हम स्पैन एट्रीब्यूट देंगे, उसमें हम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पहले दो कॉलम है इनका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल येलो हो जाए और ये जो लास्ट वाला उसका रेड हो जाए। चलिए लास्ट वाले को बाद में देखते हैं, पहले हम इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं चाहता हूँ तो दो, क्योंकि मैं दो को काउंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू 2 दे दूंगा, और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके मैं स्टाइलिंग लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो मैंने कॉल ग्रुप करके कॉल में स्पैन 2, यानी कि स्पैन क्या होता है, वो आपसे इनपुट लेता है एक हिसाब की कि आप कितने कॉलम्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आप फॉर्मेटिंग दे रहे हैं या कुछ भी, तो वो कितने कॉलम्स पे, तो यहाँ पे आपको वो देना। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, मैं 3 करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो तीनों पे चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 पे जाए, और जो लास्ट वाला है उस पर मैं कोई अलग फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा आऊँगा नीचे, एक और कॉल टैग डिफाइन करूँगा, ओपन करूँगा, देन उसमें स्पैन का एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, उसमें मैं वैल्यू 1 दे लें या ना भी दें, ठीक है, तो नो इशू। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। नहीं देंगे तो क्या होगा, दो को फॉर्मेटिंग तो चलेगी, तो जब आप एक और यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लास्ट पे एक ही बचा है, तो और तो कोई है नहीं कॉलम, तो वो उसको ही अप्लाई होगी। नहीं तो मैं आपको करके बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है। रेड दे के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे उसको रेड चला गया, मैंने उसको नहीं दिया। अगर मैं दे भी देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं इस पे आता हूँ स्पैन 1, सॉरी 1, ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फिर भी वही सीन है। और अगर हम नहीं देंगे तो क्योंकि एक्स्ट्रा कोड लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि वही सिचुएशन है कि 2 कॉलम्स पहले यूज़ हो गए, फिर थर्ड वाले पे वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह आप टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर का यूज़ करके एंड देन आप कॉल्स पैन, कॉल्स रो का यूज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, जहाँ पे आपको इसकी नीड हो, ठीक है। देन आप कॉल ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसकी नीड हो इसके मुताबिक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।